हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, हमने शुरू किया था मार्जिनल कॉस्टिंग और उसके हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर जो है वो कर चुके हैं। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है मार्जिनल कॉस्टिंग के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसका जो पीवी रेशियो का जो सेकंड फॉर्मूला है उससे रिलेटेड जो है आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं। आपको जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें 2010 जो दिया हुआ है उसमें दिया है सेल्स 10,000 रुपीज और जो 2011 है उसका सेल्स है 15,000 रुपीज एंड 2010 का जो प्रॉफिट है हमारा वो है 2,000 रुपीज एंड 2011 का जो प्रॉफिट है वो है 4,000 रुपीज। ये जो है हमको क्वेश्चन दिया है, 2 पीरियड दिया हुआ है, 2010 एंड 2011 का जो है अलग अलग सेल्स और प्रॉफिट का जो है हमको डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है नीचे कि फाइंड आउट द फॉलोइंग पीवीआर। पीवीआर फाइंड करना है हमको, एफसी निकालना है यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। ये तो 3 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद में निकालना है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट 30,000, यानी कि सेल्स निकालना है जबकि हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 रुपीज। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट व्हेन द सेल्स आर 8,000 रुपीज, यानी कि अभी यहां पे प्रॉफिट निकालना है, डिजायर प्रॉफिट निकालना है जबकि हमको सेल्स दिया हुआ है 8,000। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि अगर जब हमको 2 पीरियड दिया हुआ हो, 2 अलग अलग ईयर दिया हुआ हो, तब जो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो C डिवाइड बाय S इंटू 100 नहीं होता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला जो है हमको इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो के लिए यूज करना पड़ेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, पीवी रेशियो फाइंड करते हैं। हमको क्या निकालना है, पीवीआर निकालना है। पीवीआर का फॉर्मूला क्या होता है, पीवीआर इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। क्या फॉर्मूला है, सिंपली कि चेंज इन प्रॉफिट यानी कि 2 ईयर का डिफरेंस 2010 का और 11 का कितना डिफरेंस हुआ, कितना चेंज हुआ, उसको यहां लिखेंगे एंड चेंज इन सेल्स इनटू 100। अभी देखो क्वेश्चन में देखो कि जो 2010 का जो प्रॉफिट है वो कितना है 2,000 रुपीज, जबकि वो 2011 में बढ़ के कितना हो गया है 4,000 रुपीज। तो यहां पे चेंज कितना दिख रहा है, डिफरेंस कितना दिख रहा है उसको देखना है हमको। जाहिर सी बात है 2,000 का डिफरेंस हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि पहले 2,000 था अभी 4,000 हो गया, यानी कि डिफरेंस कितना है 2,000 रुपए का डिफरेंस है। तो यहां पे वही लिखना है कि कितना चेंज हुआ है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2,000 रुपीज डिवाइडेड बाय। ओके, अब सिमिलरली हमको क्या करना है कि सेल्स में कितना चेंजेस हुआ है। सेल्स कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज इन 2010 एंड 15,000 रुपीज इन 2011, यानी कि 10,000 से 15,000 हो गया, यानी कि डिफरेंस कितने का है 5,000 का है। ओके, तो 5,000 लिखेंगे सेल्स में इंटू 100। सिंपली हमने क्या किया है, दोनों का डिफरेंस निकाला है। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 40%। ये लो जी, हमारा पीवी रेशियो निकल गया। पीवी रेशियो कितना है हमारा 40%। इसको जब हम डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 40%। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया पीवीआर, सिंपल सा था एकदम। सेकंड क्वेश्चन है फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं एफसी। ओके, हमको निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ओके, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में देखो, क्या मेरे पास कंट्रीब्यूशन है, सर बिल्कुल नहीं है। प्रॉफिट है, जी हाँ बिल्कुल है। प्रॉफिट हमारे पास 2 साल का दिया हुआ है, एक 2010 और 2011, हम लोग कोई भी एक कंसीडर कर सकते हैं। तो प्रॉफिट तो है लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो इससे यह समझ में आया कि सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन निकालेंगे हम, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट से उसको माइनस कर देंगे। अब सर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे कैसे, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा मैंने एक स्टेटमेंट बताया, ये स्टेटमेंट याद रखना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन में से हम लोग माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा आता है प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे निकालना है कंट्रीब्यूशन, मुझे ये निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना पड़ता है। ओके, अब क्वेश्चन में देखो क्या मेरे पास सेल्स है, जी हाँ सर, 2 साल का सेल्स दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास क्या वेरिएबल कॉस्ट है क्या, नहीं है, तो यानी कि कंट्रीब्यूशन ऐसे भी नहीं निकल सकता है। अब करें तो करें क्या, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है हमारे पास, डायरेक्टली गिवन नहीं है कंट्रीब्यूशन, तो हम करेंगे क्या। तो गाइस जरा सा थोड़ा सा सोचना है हमको, यहाँ पे ये जो पीवी रेशो हमने कैलकुलेट किया है, पीवी रेशो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C डिवाइडेड बाय S इंटू 100 इक्वल टू 40%। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पीवी रेशो का फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है, राइट। अभी यहां पे देखो जरा गौर से कि यहां पे कंट्रीब्यूशन है, जी हां है। सेल्स का अगर अमाउंट में यहां पे पुट कर देता हूं और मैं इसको जब सॉल्व कर देता हूं, तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, जी हां सर बिल्कुल निकल जाएगा। तो सिमिलरली हमको वही करना है कि हमको क्या करना है, ये जो पीवी रेशो है इसका आंसर ऑलरेडी मेरे पास है, 40% है, तो मेरे पास पीवी रेशो है, मेरे पास सेल्स है, तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा इक्वेशन को, तो मेरा कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो उसको करना कैसे है, पीवीआर इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय S इंटू 100। अभी इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में हम लोग को क्या करना है, जो जो हमारे पास आइटम्स अवेलेबल है उसको पुट करना है। पीवी रेशियो मेरे पास कितना है, 40% है, तो पीवी रेशियो की जगह पे 40% लिख दो। ओके, C मुझे फाइंड करना है। सेल्स में लिख सकता हूं 2 साल में से जो 2010 है और 11 है उसमें से कोई भी एक ले सकता हूं, तो मैं यहां पे ले लेता हूं 2010 वाला ले लेता हूं, 10,000 रुपीज इंटू 100। समझ में आया सिंपल से, क्या हमको क्या करना था, कंट्रीब्यूशन निकालना था। तो हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि जो कंट्रीब्यूशन है वो पीवी रेशियो के फॉर्मूले में आता है। ओके, और पीवी रेशियो के सारे आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है, पीवी रेशियो भी है एंड सेल्स भी है। तो इस फॉर्मूले में जब अगर हम पुट कर देंगे तो हमको जो कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली जो हमारा आ जाएगा। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहां पे क्या बचा है 100, ये डिवाइड में है, उसको मैं इक्वल के यहां भेजूंगा तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4000 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। समझ में आ गया गाइस, कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आ गया, 4000 रुपीज आ गया। अभी सी आ गया है, मेरे पास प्रॉफिट ऑलरेडी है, अभी मुझे क्या करना है, बस इसके इक्वेशन में इसको पुट करना है। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितना है, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है 4000 रुपीज, उसमें से माइनस कर दो प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट कौन सा है, फर्स्ट ईयर का लेंगे हम लोग, कितना है 2000 रुपीज, तो हमारा आंसर आ गया 2000 रुपीज इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट। क्या गया, C माइनस P फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला, उसमें मैंने पुट कर दिया, 4000 इज कंट्रीब्यूशन, P इज 2000 रुपीज, तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना आ गया 2000 रुपीज। तो हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो गया है। ओके, अभी जो है थर्ड क्वेश्चन को जो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देता हूं। ओके गाइस, तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि ऑलरेडी हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है, पीवी रेशियो हमने फाइंड किया है 40% एंड फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड किया है 2000 रुपीज। ओके, अभी हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है ब्रेक इवन सेल्स। ओके, तो तीसरा हम जो है फाइंड करते हैं ब्रेक इवन सेल्स, या ब्रेक इवन पॉइंट भी लिख सकते हैं हम इसको। ओके, सो ब्रेक इवन सेल्स कैसे फाइंड करना है हमको, इन रुपीज में, रुपीज में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्रेक इवन सेल्स का, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। सिंपल सा है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारा 2000 एंड पीवी रेशियो कितना है 40%। फिक्स कॉस्ट कितना है 2000 रुपीज, पीवी रेशियो कितना है 40% है। ओके, जब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आता है 5000 रुपीज। ओके, तो यहां पे मेरा ब्रेक इवन सेल्स कितना आ गया 5000 रुपीज आ गया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड करना है हमको, सेल्स निकालना है जबकि प्रॉफिट दिया है टू अर्न अ प्रॉफिट इज 30,000 रुपीज, यानी कि रिक्वायर सेल डिजायर सेल्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ओके, तो डिजायर सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डीपी। डीपी यानी कि क्या होता है, डिजायर प्रॉफिट, ओके, डिवाइडेड बाय पीवीआर। ओके गाइस, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारे पास 2000 प्लस डिजायर प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन कितना है 30,000। पीवी रेशियो कितना है 40%। इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना 30,000 प्लस 32,000 डिवाइडेड बाय 40%, हमारा आंसर आएगा 80,000। ये 80,000 क्या है हमारा, रिक्वायर्ड सेल्स है, डिजायर सेल्स है। ओके, सिमिलरली और एक क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रॉफिट व्हेन द सेल्स आर 8,000, यानी कि प्रॉफिट को फाइंड करना है, डिजायर प्रॉफिट यानी कि अभी डीपी फाइंड करना है, जबकि हमको रिक्वायर्ड सेल्स ऑलरेडी गिवन है। यहां पे जो फाइंड हुआ वो सेल्स फाइंड हुआ है। ओके, अभी इस क्वेश्चन में जो आगे वाला क्वेश्चन है उसमें हमको उल्टा पूछा है, यानी कि डिजायर प्रॉफिट निकालना है जबकि ये सेल्स ऑलरेडी गिवन है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करना है हमको डिजायर प्रॉफिट एंड डिजायर सेल्स के लिए। रिक्वायर सेल्स is equal to fixed cost plus desired profit divided by PVR। सेम फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे सेल्स हमारे पास क्या है, गिवन है, सेल्स कितना गिवन है 8,000 इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 2,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट नहीं पता है हमको, डिजायर प्रॉफिट नहीं पता है तो डिजायर प्रॉफिट की जगह पे डीपी लिखेंगे हम लोग। पीवी रेशियो पता है हमको 40%। ओके, अभी ये कैसे सॉल्व होगा कि हमको क्या करना है, सबसे 40% को क्या करना है, पहले इक्वल के वो साइड भेजना है। ओके, इक्वल टू 40% राइट, 40% कहां गया, इक्वल के वो साइड गया। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3200 इक्वल टू 2000 प्लस डीपी। अभी डिजायर प्रॉफिट को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल के ये साइड लेके आएंगे। डिजायर प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी 3200 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2000। ओके, तो हमारा जो आंसर आने वाला है 1200 इज आवर प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट। ओके गाइस, तो सिंपल सा था ये क्वेश्चन में, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उसके अंदर हर चीज क्लियर हो गया है कि पीवी रेशियो अगर पीरियड वाला दिया तो कैसे फाइंड करना है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर वेरिएबल कॉस्ट ना हो तो कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है हमको, विद द हेल्प ऑफ द पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला। ओके, उसके बाद में क्या, ब्रेक इवन सेल्स, ये तो सिंपल है। उसके बाद में रिक्वायर सेल एंड रिक्वायर प्रॉफिट, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगाना है, हमारा जो है सॉल्व हो जाता है। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे सॉल्व करना होता है। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप टीवाई बीकॉम में हो या एमकॉम की स्टडी कर रहे हो, तो ये जो वीडियो जो है आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको तीनों में देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो अभी हम लोग अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ओके, तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।